अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू लाइव व्लॉग्स विद फ़ातिमा। और मेरे ब्लॉग में ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत परेशान हैं कि भाई मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, मैं काम क्यों नहीं कर रही। तो भाई मैं काम इसीलिए नहीं कर रही है, मेरा इतना ज़बरदस्त लैपटॉप है जो कि ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं जो हूँ काम नहीं कर रही और यूट्यूब में वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही। तो देखा आप लोगों ने कितने मज़े की ये सब्ज़ी थी। और मैंने इस पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया कि इसकी जो ASMR बन रही थी, उसकी जो सब्ज़ियों की करकराहट की आवाज़ थी वो बहुत मज़े की थी। तो आप भी ये झटपट आलू की भुजिया की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है मेरे हस्बैंड, और ये जो है वीडियोस क्लिप्स इनके जाने से पहले की है। मेरे हस्बैंड, आप लोगों को बता दूं कि वो जो है आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, और उनके जाने से पहले जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे अपने साथ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते थे। ये हम असल में अपना घर जो है वो सेटअप कर रहे थे, मतलब फाइनलाइज़ कर रहे थे कि क्या चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, हमें कहाँ रहना है, किस तरह करना है, क्या मैनेज करना है। तो वो सब हम कर रहे थे कि हमारा जो छत पे छोटा सा गार्डन था, उस पे हमारा ये जो है बेर का पेड़ था, मतलब पौधा था अभी फ़िलहाल। देखें भाई, सफ़ान ने आज लगाया है पौधा। कैसा लगा सफ़ान पौधा लगा के? अब यहाँ पे जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ हमारे घर के पास ना छाँव हो जाएगी। तो पौधा लगाना क्या है? नेकी और सुन्नत भी है। तो आज लगाया सफ़ान ने पौधा। कितना बाई कितना का? 2 बाई 2 का है। कितना इंच? 2 बाई 2 फीट। 2 फीट। दोनों तरफ से 2 फीट है। क्या? 3 बाई 3। 3 बाई 3 का। ये कितने का पड़ेगा? 3000। 3000 का। इतना महंगा क्यों? सही क्वालिटी वाला अच्छा है।
नॉर्मल नहीं, ये तो बिल्कुल दिखा। ये वाली रिमोट है। कौन सी? ये वाली? जी देखो लाइट में हमें सिखाना वो तोतिया ये नहीं, ये अच्छी कहाँ है? ये टाइगर अच्छी वाली है। अभी ये अच्छी ये कहाँ शीट पे है? बनी हुई है, मसाला ही बोला आपको सच मिल जाएगा, सही डिस्प्ले का पीस है। हाँ? दिखा। ये खाली डिस्प्ले के नीचे दिखाने के लिए आपको बैक पीस है। बहुत पतले हैं ये तो। लाइए अभी तो थोड़े से मोटे ये भी बैक है। दिखा। हाँ? नहीं, ये भी साफ साफ नहीं है। अच्छा और क्वालिटी का है इसमें? मिल जाएंगे। दो दिखा देना। कोटी के साथ ही है ना? मोटे वाले अलग से आती है आपको साथ हैं? अलग से आती है आपको साथ दे दूंगा। ये ठीक है, ये बताया ना कोटी। ये है ना मोटे वाले। ये लेना। अच्छा स्पोर्ट्स की हर चीज़ है। अच्छा, इसका फाइनल ये कर और दिया। केमिकल है। हैं? बॉडी का भी है। केमिकल पाउडर जी हैं? जी जी। या पाउडर है ये सिर्फ? ये खाली पाउडर है, मैं आपको केमिकल दूंगा। हाँ? ये नहीं केमिकल है। टाइगर कलर निकाल लिया आपने? क्या? इस टाइगर भी हल्का वाला ये देखो। हां हैं? अच्छा नहीं है। हैं? इससे अच्छा टाइगर नहीं है। इससे तो बड़ा वाला ना ये तो। बड़ा वाला चलेगा। हैं? यही चलता है। ये चल रहा रेड ले। है। रेड अच्छा चलिए। अच्छा फाइनल बत कर इसका। हमने ऑनलाइन देखा था ऑनलाइन में आपको ये कैमरा मिलेगा, आपको बेसिक 1500 का, ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन क्या नाम है आपकी शॉप का? एहसान स्पोर्ट्स। ऑनलाइन हमने देखा था 1500 का। हमने बोला चलो मार्केट सर्च करते हैं भाई, ऑनलाइन तो सस्ता मैं मिला। जाके लेकर आते हैं जरा, बच्चों को भी पता चलेगा। और क्या लेना है कुछ अलावा बताएं। ये शूज़ कैसे दे रहा है? क्या है? ये अलग अलग इम्पोर्टेड variants हैं। गेम शूज़ है। वो कौन ले रहा क्रिकेट नहीं है। कितने तक के होते हैं? बोल ये 4000 से है स्टार्ट है। कौन ले रहा अच्छा। है कौन सा बोल? वो अरे और ये बॉल कैसे कितने के? ये अलग अलग वैराइटीज हैं, फुटबॉल तकरीबन 850 1000 1200 2500 क्या चीज़? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल इसमें सपना हुआ अभी हम एक कैरम बोर्ड लेने आए ना, उसको देख लेते हैं सही से। ठीक है चलो। ये इसके लिए होती है, ठीक है ना? उसकी तो शीट थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, सामने तो वाला। बताइए आप उसमें ये दे देंगे। हाँ। कोई इशू नहीं। तो पिछले क्लिप में आपने देखा, हमने उस शॉप में जो है काफ़ी चीज़ें देखी और वहाँ पे जो है ना प्राइस भी हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा था, चीज़ क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर हम यहाँ आ गए थे। ये शायद लास्ट में मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी इसके शॉप का नाम। कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स के आइटम्स के नाम से था ये शॉप, और बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। और ये सदर में मेन रोड पर ही है, इम्प्रेस मार्केट वाले जो मेन रोड है वहीं पर है ये सामने। और ये रहा कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स के नाम से। बहुत अच्छी शॉप थी, हमने बहुत अच्छी शॉपिंग करी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से बच्चों के लिए हमने कैरम लिया था और फुटबॉल लिया था। बच्चों को जो है वो मेरे हस्बैंड जाने से पहले टॉयज़ वगैरह दिला के और मतलब बच्चों को सेटिस्फाइड कर रहे थे कि बच्चे जो है वो परेशान ना हो उनके जाने के बाद। बस उसके बाद फिर हम जो है घर आ गए, और घर जब हम वापसी के लिए आए तो इत्तेफाक से संडे का दिन था हालांकि, लेकिन इतनी ट्रैफिक थी कि हमारी तो कमर दुख गई थी। और मैं तो पूरी सो चुकी थी, सो के उठ गई, बैठी रही, वीडियो बनाई थोड़ी सी, लेकिन जो है वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। हालांकि ये जो डिस्टेंस है इतना ज़्यादा नहीं है हमारे घर से सदर का। फाइनली 2 घंटे की सही की ट्रैफिक के बाद हम पहुंच चुके हैं घर, और ये आ चुकी है बच्चों की इजी से एक नया गेम घर में। और बस ये कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई, हमारे पास भी हुआ करता था बचपन में। फिर घर हम क्योंकि खाना वगैरह खाकर ही आए थे बाहर से, तो फिर हम घर आके जो है हमने गेम खेला। बच्चों को इन्होंने सिखाया कि किस तरह कैरम खेलते हैं, क्योंकि बच्चों को आजकल हम लोग हालात की वजह से बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता ही है कब किस तरह के हालात चल रहे हैं, तो घर में भी बच्चों को जो एक्टिविटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर एक्टिविटी उनको ना मिले। क्योंकि इस उम्र में बच्चों में बहुत स्टेमिना होता है और बहुत ज़्यादा जो है बच्चे मस्ती कर सकते हैं। यहाँ अहमद कह रहा था पाड़ू पाड़ू, अहमद जो है वो थोड़ा सा तुतला के बोलता है। फिर हम चले गए थे दूसरे दिन, और क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हस्बैंड की तैयारियां भी चल रही थी, साथ साथ बच्चों को भी टाइम देना था ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा फील ना करें। और अहमद हमारा जो है पानी में नहीं जाता, तो पानी से इतना डर रहा था कि वो मेरे पास बैठा था, और मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे कि उसको एक ज़रा सा उठाकर जो है थोड़ा सा पानी में भिगो कर लेकर आए, लेकिन वो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि अभी उसको आराम से रहने दें, वो आराम से ख़ुद अपने आप को जो है वो पानी में उतारेगा। और उसके बाद जब अहमद पानी में उतरा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसने नहाया। और वो उसको सबसे ज़्यादा मट्टी से गेंद आती है, वो मट्टी पे पाँव नहीं रखता है। तो देखो उस वक्त कितनी गर्मी थी, ये जून की क्लिप्स हैं, और इतनी गर्मी थी कि लोग जो है अपने घर छोड़ के समंदर आए हुए थे। यहाँ पर जो है हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम भी जाओ और पाँव गीले कर लो, लेकिन मैं बुर्का पहनी हुई थी और नहीं लेते सामान बच्चे इतना ले लेते हैं कि फिर सामान ही लेके बैठे रहना पड़ता है।
और जाहिर सी बात है फिर अब सामान छोड़ के तो हम पानी में चले गए तो पीछे सामान कौन देखेगा। तो मैं बच्चों को देख के एंजॉय कर रही थी और वीडियोस बना रही थी। और ये समंदर का पानी थोड़ा गंदा ही होता है हमारे यहाँ पे, ये सैंडस्पिट के साइड है, तो मुझे इन पानी में उतरना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब वापसी जाने का टाइम होता है तो पूरा पाँव और बुरखा वाया वगैरह जो है वो जो है पानी में भी मट्टी मट्टी हो जाता है। तो खैर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सफ़ान को सर्दी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल असर के बाद का टाइम हो गया था, हवा भी चल रही थी और पानी बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा था। ये देखें, अहमद शुरू में तो जा नहीं रहा था, अब अहमद को जो है कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब अहमद जो है ना अकेले नहा रहा था। तो ऊँट और आपको पता है घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, ये तो हमारे यहाँ की शान है, पाकिस्तान का, कराची का ट्रेडिशन है। और दूर दूर से लोग जो है कराची के समंदर पे नहाने आते हैं। तो ये पूरी वीडियो में मैंने वो क्लिप्स शेयर किए हैं जो मेरे हस्बैंड के जाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे थे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो उनकी तैयारियां मैं कर रही थी। तो इस पूरे व्लॉग में वही चीज़ें मैंने शेयर की हैं। तो और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि हमारी जो यादें हैं वो रहें, और जब हम देखें तो हमें बहुत अच्छा सा फील हो। और जब हम आगे बढ़ते रहते हैं ना लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है लाइफ में, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हम क्या छोड़ कर आए हैं और किस तरह का छोड़ कर आए हैं। तो जब हम बैठ के पुरानी वीडियोस देखते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे से रियलाइज़ होता है कि वाकई में हम कितने खुश हुआ रहते हैं, और हमारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और कैसे बच्चे हुआ करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता कैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। तो फिर एक दिन फिर मैंने टाइम निकाला और अपने हस्बैंड के लिए वो सूजी की टिक्किया जो है वो बना ली थी, वो ले जाने के लिए, और कबाब वगैरह बना लिए थे। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस क्लिप्स मेरे पास है नहीं, जो थी वो मैंने एडिट करके लगा दी है। और इस वक्त भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। और यहाँ पे जो है फिर हम बच्चों को, ये मेरे हस्बैंड के जाने से लास्ट 1 डे पहले की है, 1 दिन और पहले की है। और यहाँ पे हम बच्चों को पीपल स्क्वायर लेकर गए थे। ये वंस रोड पे है बना हुआ, बहुत अच्छा पार्क है, पोर्ट ग्रैंड की तरह ही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है। जब ये स्टार्टिंग पे स्टार्ट हुआ था मैं तब गई थी, और उस वक्त इतना अच्छे झूले और इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। बस सिर्फ एक इशू है यहाँ पर कि जो है ना फैमिलीज़ अलाउ नहीं करते, ये लोग जो है ना पूरे बॉयज़ गर्ल्स पूरे ग्रुप्स आए हुए होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को लेके ना बहुत थोड़ा सा अनसिक्योर सा लगता है। लेकिन बाकी सब वहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कैफ़े बना हुआ है। और फिर बच्चों को वहाँ पे झूला वगैरह झुलवाया, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद हम जो है बाहर आ गए थे, और फिर अंदर भी खाने पीने का बहुत इंतज़ाम था, लेकिन हम क्योंकि जल्दी में थे, हमें यहाँ से इसी बंस रोड से जो है हमें कुछ और चीज़ें इनकी मेरे हस्बैंड की शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो इस वजह से हम फिर जल्दी आ गए थे। रास्ते पे फिर हमने ये तंदूरी चाय पी और शवरमा खाया, और फिर वो जो हस्बैंड को सामान लेना था फिर वो भी हमें लेना था, क्योंकि फिर रात हो रही थी ना, तो फिर यहाँ से जो है ना फिर वापसी का जो सब रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला होता है, तो फिर परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम जल्दी ही निकल रहे थे। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सा सेटअप करने में लगाया हुआ था, और बहुत अच्छा शवरमा था, बहुत सॉसी था, बहुत मज़ा आया। ये वो वाला सीन था जो अक्सर मैंने मुस्तफ़ा हनीफ़ का आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स बनाते हैं, उनके क्लिप्स में मैंने देखा है कि जब भी वो वंस रोड या कहीं जाते हैं और वो इस तरह की कोई चीज़ स्पेशल खाते हैं तो वो कहता है ओए होए 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 होए। ये तो ये ओए होए वाला सीन है, वाकई में मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमें यहाँ से जो है पैक जो फूड होता है रेडीमेड वो लेना था। तो हस्बैंड ने यहाँ से निहारी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी आई थिंक ली थी, और हलीम वगैरह ले ली थी। और इनका खाना बहुत अच्छा होता है, पैक में भी बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड ने रिव्यू वीडियो शेयर की है, इंशाल्लाह मैं आपके वो भी शेयर करूँगी। देखें, ये छुट्टी का दिन है, बंस रोड में पूरा लोग जो है वो होटल पे आ जाते हैं। फाइनली ये वो दिन है जो हम लोग बस अब रेडी हो रहे थे, और ये जो है सुबह का वक्त है, बच्चे आम खा रहे थे। बस मैंने कहा कि मैंगो खा लो, फिर एयरपोर्ट जाके ही जो है ना बच्चों को वहाँ पे कुछ बर्गर वगैरह ले देंगे या सैंडविच वगैरह ले लेंगे रास्ते से, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन थी कि
टाइम नहीं मिला था मुझे नाश्ता वगैरह बनाने का, और सुबह सुबह की फ़्लाइट थी उनकी। तो बस ये कि हम बस रेडी हो गए थे कैसे भी करके। 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मज़े की बात ये है कि यहाँ मैं आपको अपने बैग दिखा रही थी, ये मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और अब इसकी बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे बैग लेने में इतना कंफर्टेबल लगता है, इतना मज़ा आता है। इसमें कोई भी चीज़ें डालो ना, ये वज़नी नहीं होता। मुझे ना लाइट वेट बैग पसंद है। तो और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन हस्बैंड के जाने के दिन था, उस दिन जो है पानी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। बहुत टेंशन हो गई थी। फिर हस्बैंड जो है अपने दोस्त के यहाँ से नहा कर आए थे, और पानी भी जो है वो हमारे लिए वहीं से लेकर आए थे। तो और इतने अर्जेंट में जो है हम ज़ाहिर से टैंकर वगैरह मंगवा नहीं सकते थे, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। और लाइट भी नहीं थी। यहाँ हस्बैंड को गुस्सा आ रहा था कि लाइट नहीं है, और उनको बार बार पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। और लास्ट बस वो जो नसीहतें होती हैं और जो सारी जो मतलब बता रहे होते हैं कि ये कर लेना, इस तरह कर लेना, ये पेपर्स हैं, ये चीज़ें, बस चाबी वगैरह हर चीज़ वो अपना ओके कर रहे थे। बच्चे रेडी हो गए थे, फिर हम लोग जो है निकल गए थे। और ये है वो मोमेंट जो बच्चे अलग अलग घूम रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है उनके साथ। खैर बच्चे भी परेशान। अच्छा, मैं अहमद जो है वो ये सोच रहा था कि शायद वो बाबा के साथ अपने एयरपोर्ट के अंदर जाएगा, और वो बाबा के साथ सऊदी अरब जा रहा है, क्योंकि उनका जो छोटा वाला सूटकेस था वो समझ रहा था वो अहमद के लिए पैक हुआ। बट बाद में जब ये अंदर चले गए और फिर कुछ जब ये चले गए, जब अहमद घर आया तब अहमद का एहसास हुआ कि बाबा तो पीछे एयरपोर्ट पे रह गए। तो ये बहुत पेनफुल एक बहुत मुश्किल वक्त था, जो मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला। और यहाँ पे हस्बैंड का बस भी चल रहा है। नोविटा बिस्किट ले लो ना, अच्छी चीज़ें वो सब बच्चों को बिस्किट ले लो, बिस्किट अहमद, तो नोविटा लो। बाबा की ऐसी कैफियत देख के बच्चे भी फ़ायदा उठा रहे थे, और बड़े बड़े लॉलीपॉप जो रखे हुए थे वो लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मैंने साफ मना कर दिया। फिर हस्बैंड ने ली चाय और बिस्किट्स वगैरह लिए, और यहाँ मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड की अम्मी, मेरी मदर इन लॉ जो है, इन्हें हम लोग इनको गुड बाय करने गए थे। तो यहाँ अम्मियाँ जो है इनको नाश्ता करा रही हैं कि तुमने घबराहट में कुछ नहीं खाया तो जल्दी से ये खा लो। और वो खुद भी खा रहे थे। तो मेरी माँ बेटों का और दामाद और सास का प्यार चल रहा है। और बस यहाँ पे वो मोमेंट है जो कि बस अब मैं कुछ कह नहीं सकती, और बहुत मुश्किल और भारी दिल के साथ मैंने अपने हस्बैंड को जो है अल्लाह हाफिज़ किया। और बच्चे यहाँ पे भी सोच रहे हैं, सफ़ान मुझसे कह रहा है बाबा कब आएंगे, बाबा जा रहे हैं, बाबा आएंगे नहीं आएंगे। सफ़ान बहुत कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन मैंने बच्चों को पहले से बहुत प्रिपेयर किया हुआ था, बताया हुआ था। तो यहाँ मेरी सास भी बहुत इमोशनल हो गई थी, और हस्बैंड भी जो है बस इस टाइम पे कैमरा मुझसे और ज़्यादा हैंडल नहीं हो रहा था। और ये हम पीछे रह गए थे, हस्बैंड आके चले गए थे। फिर हम भागे आए कि भाई वो तो चले जाएंगे, चलो लास्ट शेक हैंड कर लें। और ये बस यहीं पे ना अल्लाह हाफिज़ हो गया। अब यहाँ पे दो भाई जो हैं वो छुप के रो रहे थे। बिल्कुल ये एयरपोर्ट से आने के बाद की वीडियो है, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ये लोग कमीज़ उतार के आराम से लेटे हुए थे। तो कभी सफ़ान रो रहा था तो अहमद चुप कर आ रहा था, कभी अहमद रो रहा था तो सफ़ान चुप कर आ रहा था। ये बहुत मुश्किल वक्त था, बच्चों को बहुत मुश्किल से संभाला मैंने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आगे भी जानना है कि हस्बैंड वहाँ जाके कैसे हैं और मेरे बच्चे अब कैसे हैं, तो वो भी ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं शेयर करूँ।